हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है भाई? मौज मस्ती कैसी चल रही है? सबसे पहले ये बता दो, थोड़ा 2-3 दिन का ब्रेक हो गया, आई नो, बट नाउ आई एम बैक। और आज हम कर रहे हैं क्लास 6 के चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर्स, वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। ये चैप्टर ऑलरेडी कवर हो गया है, तो जिसने नहीं पढ़ा है जाके फटाक से पढ़ लो। 5-10 मिनट की वीडियो में पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और लो जी, और आज हम शुरू करते हैं भाई क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन एज ऑलवेज बहुत ईजी है, फिल इन द ब्लैंक्स, और जो कि आसानी से हो जाने वाला है। डैश वॉज अ वर्ड यूज्ड फॉर अ लार्ज लैंड ओनर्स इन तमिल। तो भाई तमिल लैंग्वेज में एक वर्ड है जो यूज करा जाता था पहले के समय में बहुत बड़े बड़े लैंड ओनर्स के लिए। तो उन्हें क्या कहा जाता था? वेललार। क्या बोला जाता था? वेललार। वर्ड भी वैसे ही है साउथ इंडियन, तो आप इजीली याद कर सकते हो। द ग्राम भोजक ऑफन गॉट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय द स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स। अब भैया ये ग्राम भोजक कौन था? तो देखो, हर गांव में एक पंच होता था। पंच मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है और जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं, और वो एक तरह से पूरे गांव का भोजक है, मतलब सबको खाना खिलाता है, अन्नदाता टाइप। तो ग्राम भोजक, और वो अपना काम किनसे कराता था? स्लेव या फिर हायर्ड वर्कर से। अब भाई किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो खुद तो जाके नहीं करेगा ना, वो क्या करेगा? पैसे देगा लोगों को और उनको जॉब देगा, वो उसका काम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई? प्लोमेन वर नोन एज डैश इन तमिल। तो प्लोमेन यानी कि वो लोग जो क्या हल चलाते हैं, उनको क्या कहते हैं तमिल में? उन्हें कहा जाता है उजावर। मोस्ट गृहपतिज वर डैश लैंड ओनर्स। तो सारे जो गृहपति कौन थे? अगेन देवर कौन? स्मॉलर लैंड ओनर्स, जिनके पास ज़मीन थी, बट ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा ज़मीन राजा जितनी, बट ऐसे भी नहीं कि उनके पास ज़मीन ही नहीं थी। तो मिडिल क्लास टाइप जो लोग थे ना, गृहपतिज कहलाते थे वो, और उन्हें वो थे स्मॉलर लैंड ओनर्स। वेरी क्लियर ना? चलो शाबाश। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नाउ डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द ग्राम भोजक, व्हाई डू यू थिंक ही वाज पावरफुल। ये क्वेश्चन अभी जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में आया था, अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। The function of Gram Bhojak are collection of taxes, functioned as a judge and sometimes as a policeman। तो मैंने क्या बोला था? एक वर्ड यूज करा था, अगर आप उसको पकड़ पाए हो तो द वर्ड वॉज पंच। अब पंच क्या? सरपंच जो होता है ना मेन, उसका क्या काम होता है? सारे काम होते हैं उसके। वो टैक्स भी कलेक्ट करता है, वो फंक्शन मतलब जज की तरह भी काम करता है, और कभी कभी वो पुलिसमैन, मतलब अगर कोई लड़ाई हो गई, मतलब दो लोगों में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो उसको भी सॉल्व करता है। तो इसीलिए एज ए पुलिसमैन ही वॉज लार्जेस्ट लैंड ओनर। ऑल्सो ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड, देयरफॉर ही वॉज पावरफुल। अब क्योंकि उसके पास पूरे गाँव का सबसे बड़ा लैंड पार्ट होता है और उसके अंडर में कई सारे स्लेव और हायर्ड वर्कर्स होते हैं, इसीलिए वो पावरफुल होता है। भाई अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, लिस्ट द क्राफ्ट पर्सन हु वुड हैव बीन प्रेजेंट इन बोथ विलेजेस एंड सिटीज। तो उन सारे तरीके के लोग बताओ जो आपको विलेज और सिटी दोनों में मिलेंगे। तो द क्राफ्ट पर्सन हु वुड बी प्रेजेंट इन बोथ विलेजेस एंड सिटीज वर गोल्ड स्मिथ। सबसे पहले तो कौन? जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो गोल्ड से ज्वेलरी बनाते हैं। फिर ब्लैक स्मिथ, जो लोहे से आइटम बनाते हैं। फिर वीवर्स, कपड़े, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, ये सारी चीज़ें हैं जो चाहे शहर के लोग हो चाहे गांव के लोग हो, सब यूज़ करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर, वेरी इजी। रिंग वेल्स वर यूज्ड फॉर डैश। रिंग वेल्स क्या, यानी कि गोल वाले जो आपके कुएं होते थे, वो किस लिए यूज होते थे? वो ड्रेनेज के लिए यूज होते थे, बेटर के वहीं से वहाँ से आप पानी जो है सही जगह तक पहुँचा पाओ। ड्रेनेज क्या होता है? हिंदी में बोलता हूँ, नाली सिस्टम। नाली सिस्टम को ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। पंच मार्क्ड कॉइन्स वर मेड अप ऑफ सिल्वर। सिल्वर के बने होते थे पंच मार्क्ड कॉइन्स। मथुरा वॉज एन इंपॉर्टेंट, क्या था मथुरा? एक रिलीजियस सेंटर था। क्यों? क्योंकि मथुरा के जस्ट पास एक गांव है वृंदावन, जहां पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो इसलिए मथुरा जो पास में एक इंपॉर्टेंट सिटी था, जहां का राजा कंस था, है ना, तो वो इसी वजह से एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर बन गया था। श्रेणी वर एसोसिएशन ऑफ, क्या श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी मतलब कैटेगरी, इंग्लिश में वर्ड जो होता है, तो उस समय वो क्राफ्ट पर्सन के लिए यूज किया जाता था। श्रेणीज जो था कि भाई क्राफ्ट पर्सन आते थे उसमें। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस। विच ऑफ द आयरन टूल शोन ऑन पेज। ये तो देखो, हु वुड हैव बीन इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। तो इसमें से कुछ, ये फोटो वाला क्वेश्चन है तो हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में नहीं आने वाला, टेंशन ना लो। कंपेयर द ड्रेनेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी विद दैट ऑफ सिटीज मेंशन्ड इन द लेसन। अब भाई आज के टाइम पे और तब बहुत डिफरेंस आ गया है। टुडेज ड्रेनेज सिस्टम इज अंडरग्राउंड विद कवर ड्रेन्स। आज के टाइम पे नालियां देखोगे तो कहाँ हैं? जमीन के अंदर दिखती हैं, वैसे नहीं खुले में दिखती हैं, बट ज़्यादा नहीं। The kitchen, the bathroom, toilets are connected with the main drain present outside with the help of pipeline।
तो किचन हो गया, बाथरूम हो गया, सब जगह से जो भी पानी आता है वो बाहर एक मेन सीवर लाइन होती है, उससे कनेक्ट होता है। ये सब किसके थ्रू हो पाता है? पाइपलाइन की वजह से हो पाता है। पर वहीं पे एंशियंट सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे रिंग वेल सिस्टम था। द रोज ऑफ द पॉट्स और सेरामिक रिंग्स अरेंज्ड वन ऑन द टॉप ऑफ अदर विच हैड बीन यूज्ड एज टॉयलेट्स इन सम केसेस एंड एज ड्रेन्स एंड गार्बेज डम्प्स। तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब बड़े अच्छे समझाया था कि ये रिंग वेल सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये सिस्टम बड़ा ईजी सिस्टम होता था, उस समय के टाइम पे ये यूज़ किया जाता था। इसमें क्या होता था? रोज ऑफ पॉट, मतलब क्या किया जाता था? पॉट जो थे वो यूज़ किए जाते थे एक के ऊपर एक रख के, और तब उसको टॉयलेट या अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था। अब सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम वर एंड आर फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेस। ड्रेनेज सिस्टम इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या सिमिलैरिटी थी? पहला कि भाई हर बंदे के घर पे इंडिविजुअल हाउसेज में अपना अपना एक ड्रेनेज सिस्टम होता था। दूसरा, ड्रेनेज सिस्टम इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक मतलब जो भी सामान, मतलब पानी जहाँ से भी निकालना है आपको, वो एक ट्यूब की तरह ही तो काम करता है, पाइप कहते हैं जिसको हम। और डिफरेंस की बात करें, यूज़ ऑफ रिंग, मतलब पहले के टाइम पे रिंग्स यूज़ करी जाती थी एंड फिर पॉट्स यूज़ करे जाने लगे आज के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें, ये बस सिंपल सा डिफरेंस था। तो विद दिस हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए कवर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, यूजफुल लगी हो तो शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब द चैनल नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।